हाथ, उन्हें भी 4 हाथ लगा ले, 2 नकली 2 असली। उसने भी चक्र सुदर्शन बना लिया, बटन दबाकर चलने वाला। और भगवान कृष्ण को क्या कहता कि वो तो तांत्रिक है, असली तो हम है, दे देखो, और खटका दबाए चक्र सुदर्शन चले। तो ये लोग इतने अद्भुत हैं, इनके पास इतने लॉजिक होते, इतने तर्क होते कि आपकी बुद्धि को विचलित कर देते हैं कि किसी की नहीं, अपने राम की सुनो। धंधा ऐसे कर सकते हैं धर्म को लेकर के, एक जो है मंदिर बनवाइए और उसमें भूमिका बनाइए पाखंड का, जैसे वर्तमान में मीडिया में चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री बाघेश्वर धाम छतरपुर का। अभी आपने जो है देखा होगा नागपुर में भी कहते हैं कि आप धर्म को लेकर विरोध करके भी राजनीति करते हैं। धर्म के विरोध क्या कर सकते हैं भाई? धर्म का नाम ही जब धंधा है, धर्म का मतलब जानते हैं आपको क्या पता? धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धारण का मतलब होता है मानवता और इंसानियत। धर्म का मतलब होता है मानवता और इंसानियत। किसी धर्म में जाके चले, एक धर्म का विरोध, एक धर्म दूसरा धर्म, जैसे एक व्यक्ति है एक धर्म को क्यों छोड़ता है पता है? जब उस धर्म में बुराई पैदा हो जाती है, उस धर्म को छोड़ करके एक नए धर्म में ग्रहण लेता है। तो धर्म को लेकर धंधा कैसे हो सकता है? जब धर्म में चल रहे हैं लोग तो धंधा कैसे है? आप धंधा ऐसे कर सकते हैं धर्म को लेकर के, एक जो है मंदिर बनवाइए और उसमें भूमिका बनाइए पाखंड का, जैसे वर्तमान में मीडिया में चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री बाघेश्वर धाम छतरपुर का। अभी आपने जो है देखा होगा नागपुर में श्याम मानव, उनके खिलाफ लिखाया रिपोर्ट, और वो कार्यक्रम 2 दिन नहीं करके भाग खड़े हुए, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि इस चीज़ को आप साबित करो, मैं जो है दिव्य दर्शन करके गदाधारी धका धका फलाने ढकाने लिखाए रहे। और उन्होंने श्याम मानव ने जो है चैलेंज किया कि तुम ये जो है करके दिखाओ, ये शक्ति है, मैं तुमको 30 लाख दूंगा। देखिए महाराज के अंदर तो शक्ति है, क्योंकि बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां रही जो उनको जाना पड़ा, उनके भक्त लोग बता रहे हैं। मैं तो यह साबित नहीं कर सकता कि उनकी मजबूरी थी या वो डर का मारा भागे हैं, मगर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यह धर्म धंधा है? शक्ति है तो अपनी भाई वहाँ पर जीते जागते लोग, उनसे बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। हाँ, जब आप स्वयं भगवान हो तो आपकी क्या मजबूरी हो सकती है? आप बैठे बैठे उस मजबूरी को तो अपनी दिव्य शक्ति से दूर कर सकते हो ना। शायद ऐसी मजबूरी रहे, उनका जानना ज़्यादा जरूरी रहा हो। नहीं, वो भाग गए हैं। वो जो है उस चैलेंज को श्याम मानव के जब जो है रिपोर्ट किया तो उस डर के मारा ये धीरेन्द्र शास्त्री भाग खड़े हुए। क्या श्याम मानव की तरह आप भी कहते हैं उनके ऊपर दावा कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं? दावा चैलेंज करने क्या बात है? मैं तो कहता हूँ सारे लोगों से आए हमसे डिबेट करें ना, पाखंड पे आप डिबेट करो ना। हम सभी देवी देवताओं और महापुरुषों का सम्मान करता हूँ एक मानव के नाते, लेकिन हम दूसरे के बाप को अपना बाप कैसे मान लेंगे? अगर हमारे पिता लक्ष्मी नारायण हैं तो तुम्हारे बाप के हम कैसे बाप कहब? हमें बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कहेंगे ना। तो हम अपने बाप को बाप कहना जानते हैं। और इस देश में सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो आडंबर करता है, जो लोगों को लूटता है, चूसता है, जो बहकाता है, लोग उसी तरह भागते हैं। अभी आपने मैं शिक्षा की बात की, अगर शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा के साथ साथ जागरूक हो जाएंगे, तो ये जो आडंबर की तरफ भाग रहे हैं ये तब नहीं भागेंगे। तो आप भगवान को आडंबर कैसे सकते हो? वो तो दिव्य शक्ति है, वो तो भगवान है, तो उनको कहते हैं हर किसी के लिए वो तो पिता तुल्य है। मैंने आपसे कहा भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, आप भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान मैं हूँ, भगवान मैं खुद हूँ। क्यों? भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, न माने नीर, एक अग्नि होती है। यानी 5 तत्वों से बनी हमारी ये शरीर। हम खुद जीते जागते भगवान हैं, तो हम दूसरे आप भगवान है तो आपको लोग क्यों नहीं पूछते हैं? हमको जरूरी नहीं, हम अच्छा काम करेंगे तो हम पूजे जाएंगे। हम अच्छा काम करेंगे तो पूजे जाएंगे। आज वर्तमान के खली द ग्रेट को ले लीजिए, ठीक है, और पहले के जमाने के हनुमान जी को ले लीजिए। अब ये कोई कहे कि हमारी आस्था पे ठेस पहुंच रहा है, बिल्कुल आस्था पे ठेस पहुंचाने वाली बात है। आप खली को कहते हैं हनुमान से अटैक कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? करने का मतलब हमारा ये नहीं है कि मैं उनको जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में जब हनुमान जी एक पहलवान हुआ करते थे, हाँ, उनके जैसा पहलवान कोई नहीं था। वो एक अच्छे खासे शरीर से डेवलपमेंट और एक अच्छे पहलवान थे और भारत के लिए लड़ते थे। जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो लोग उनको भगवान के रूप में पूजा करना शुरू कर दिए। और उसी तरह
वर्तमान में खलीद ग्रेट है, आज भारत के लिए लड़ता है कि नहीं लड़ता? लड़ता है ना, नाम होता है कि नहीं? कहीं गोल्ड मेडल पा रहे हैं, कहीं कुछ पा रहे हैं। जब खलीद ग्रेट इस देश में नहीं रहेंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसी तरह हम उनको अपना भगवान मानेंगे, उनकी तस्वीर अपने ऑफिसों और कार्यालयों में लगेगा। हनुमान की तरह क्या खली को पूजा जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं संभव है। जब एक पत्थर को, जब गाय के गोबर को जो है गणेश बनाया जाता है, गौरी गणेश बनाया जाता है। गाय का गोबर तो शुद्ध माना जाता है हिंदू धर्म में, तो उसको कठिन गौरी गणेश क्यों नहीं बनाया भाई जाएगा? देखो, अच्छा एक चीज आपसे पूछे कि गाय का गोबर और एक कटोरी में खीर रख दिया तो आप क्या खाएंगे? ना खाएंगे तो खीर ही, देखिए वो जगह जगह की बात होती है, जहाँ जगह जैसा की बात नहीं, आपने कहा शुद्ध होता है, अच्छा माना जाता है ना, तो वो स्वास्थ्य के लाभदायक भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि वो उसको खाया ही जाए। अच्छा ये खाने वाली बताइए, चीजें खाई जाती आप है। यहाँ पर इस बात को गौर करिए, अगर अच्छा है, बढ़िया है, शुद्ध है गाय का मूत्र और गोबर, तो गाय का जो दूध होता है, उस दूध से बनी खीर न खा करके क्या आप गाय के गोबर को शुद्ध मानते हो? देखिए, जैसे आप ये कपड़ा पहने हैं, आपका ये कपड़ा शुद्ध है, तो आप इसको खाएंगे? जो चीज जिस लिए बनाया गया उसी पे उपयोग करेंगे ना। ये देखिए, गाय का गोबर एक गंदा कुचैला मैला है, ठीक है, उसको फेंका जाता है, वो खाद के काम में आता है। उसके जब खेत में फसलों में फेंकी जाएगी तो उससे जो उपज होगा, जो अन्न बढ़िया पैदा होगा, उसको खा सकते हैं और उससे बनी खीर खा सकते हैं। अब आप ये कहिए कि अजय मोहन गोबर और खीर मिला के खाएं, तो ये हमारे बात की संभव नहीं। वो तो अपने अपने जगह की बात है, जो उसमें से सही दिखेगा आप खाएंगे, जो नहीं दिखेगा सही उसको नहीं खाएंगे। ये तो सार्वजनिक बात है। बिल्कुल। तो ये ढेर सारी चीजें हैं, निकल के आता है। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, जो है बिहार के शिक्षा मंत्री आपके प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, जो शिक्षा मंत्री है। सदन में कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। अभी तो उनका आज जगह जगह पुतला फूंका जा रहा बिल्कुल, है। अच्छा काम करेंगे तो आपका विरोध होगा, हमारा भी तो विरोध होता है, लेकिन हम निरंतर चलते हैं। भाई देखो, मैं सोच के कफन, जैसे भारत के जो आज़ादी दिलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सर पे कफन बांध करके, तिरंगा बांध करके भारत को आज़ाद कराया था कि क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने काफी धर्म के आस्था को ठेस पहुंचा है और ग्रंथों को काफी इस तरीके से बोला है? आपको उसमें काफी क्या लगता है कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इस देश का जो है, जब उप मुख्यमंत्री, इस राज्य बिहार राज्य का जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। सदन में उस बात को साबित किया जाए। उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, तमाम जो बातें हैं। तो देखिए, जो पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल समर्थन करेंगे। हम इतना जानते हैं कि हम खाएंगे तो खीर खाएंगे, गोबर नहीं खाएंगे। तो क्या आप धर्म का विरोध करते हैं? हम विरोध कौन कह रहा है? कह रहा हम तो आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? हम हिंदू धर्म चलिए मानता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन भारत, जब रानी विक्टोरिया भारत छोड़ के जा रही थी, तो रानी विक्टोरिया ने हिंदू नाम की गाली क्यों दिया था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखिए। तो उसको वहां से भागना था, तो जो भागेगा वो तो गाली देगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना। अगर देगा, हिंदू नाम की गाली दी है, तो इसका विरोध फिर क्यों नहीं किए? तो आज आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको गाली नहीं दे रहे हैं? क्या आप विरोध कर रहे हैं? यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छाई के लिए लड़ेगा, सच्चाई के लिए लड़ेगा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कुछ अनपढ़ गंवार और गुलाम तबके के लोग, आडंबर में फंसे लोग, उसका विरोध करते हैं। ये निश्चित रूप से मान लीजिए। भाई जैसे हनुमान जी हैं, मैं हनुमान जी को अगर सम्मान कर रहा हूँ या कहीं से विरोध कर रहा हूँ, तो हनुमान जी को कष्ट नहीं पहुँच रहा है, हनुमान जी मुझे दंड देना, वो तो मिलेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, अगर मैं विरोध करूं, तो बाबा साहब अम्बेडकर मुझे दंड देना, न कि उनके मानने वाले लोग। उनकी क्या होती है पहचान? कहे उनका अगर जब विरोध करेंगे जो उनको मानने वाले हैं, कहे नहीं विरोध, जो आपके रिश्तेदार हैं अगर आपको मारेंगे तो आपके समर्थन में खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आडंबर के खिलाफ आप आडंबर के साथ चलोगे या उसके खिलाफ रहोगे, तो आपका विरोध होगा। आडंबर के साथ चलोगे तो आपका विरोध नहीं होगा, अंदर अंदर आपका शोषण होगा, तन मन धन सारे शोषण होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। पता उस दिन चलेगा जब आसाराम बापू जैसे लोग, जब राम रहीम जैसे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भागने वाले लोग, जब आपके सामने खड़े होंगे, जब आपके सामने उदाहरण आएगा, तब उस चीज़ को मानोगे।
तो क्या आप इन चीज़ों में आस्था नहीं रखते हैं? बिल्कुल हमने नहीं रखा। हम आस्था रखे हैं तो मानवता में रखे हैं। एक इंसान इंसान के आगे, देखो भाई सीधी बात है, हमारा सीधा सिद्धांत है कि एक मंदिर में पत्थर के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि आपके यहाँ जब तेरही होता है, एक मुसहर पत्तल उठाने आता है, हम उसको बैठने का कुर्सी तक नहीं देते, बैठने की कुर्सी तक नहीं देते। एक इंसान है, वो आपके दरवाजे आपका सम्मान कर रहा है, उसका सम्मान नहीं देते, बोलिए। और एक पत्थर के आगे हम पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये पत्थर में तो भगवान बसते हैं, उसमें पत्थर में प्राण भगवान- प्रतिष्ठा होती है, तब तो उसको पूजा जाता है। पत्थर में भगवान बसते हैं ना, लेकिन हमने देखा है अपनी आंख से कि अगर किसी पत्थर की मूर्त बनी है तो कुकुर टांग उठा के पेशाब कर देता है। क्यों कर देता है? अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? देखिए, वो जगह जगह की बात है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी नहीं, आ तो जा ये सकता है, जगह ऐसा थोड़ी जगह नहीं की है बात को कि खत्म उसका करिए। उसका उसका फल जगह उसको जगह मिलेगा की ना। बात- नहीं नहीं, उसको फल कैसे मिलेगा? जो जैसा करेगा वैसा नहीं पाएगा। जो जैसा करेगा वो उसको, अगर उसका फल मिलेगा कोई दूसरा नहीं देगा। वो कर्म के आधार पर वह जो है स्वयं दंडित होगा। अब ये कोई कहे कि भगवान उसके जो है पूरा गाइडेंस कर रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं उसके बारे में। ये एक बार देखो, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। एक बार जन्म हुआ, दोबारा जन्म नहीं होगा। कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। तो क्या इस आप दृष्टि कुत्ते को- की तुलना मानव से कर रहे हैं क्या? ये मानव तो जानबूझकर करता है, वो पूजने जाता है, कोई वो तो इंसान- अनजान है। जैसे कोई एक पत्थर की मूर्त बनी है, ठीक है, पत्थर की मूर्त बनी है। कोई इंसान, अगर मान लीजिए हनुमान जी की मूर्त बनी है, हाँ, मैं हनुमान जी का विरोध करता हूँ, भाई विरोध वहाँ पर मैं इस चीज़ का नहीं कर रहा हूँ कि उनका अपमान कर रहा हूँ। विरोध इस बात का है कि मैं अपने बाप का पूछता हूँ, उनके पास जाने का समय नहीं है, और मैं दूसरा व्यक्ति उनका सम्मान करता है और मैं जाके उनकी मूर्त पे पेशाब करूँ। मैं एक इंसान हूँ और मैं जाके पेशाब करूँ तो ये गलत है। एक अनजान जानवर अगर उस पत्थर में जान है, सम्मान है, मान है, स्वाभिमान है, तो अगर कोई जानवर वो कर रहा है तो बचाव तो करना चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए ना। तो हम कैसे इस बात को माने कि उसमें जो है सम्मान है, स्वाभिमान है? इसीलिए तो वहाँ के पुजारी लोग गेट लगा के रखते हैं, हर जगह थोड़ी ना खुला कुछ छोड़ता है, कहीं खुला भाई रहता है तो। वो एक धर्म धंधा है, और एक मंदिर आप भी बनाइए, विश्वास ना हो, और उसमें एक वीआईपी हनुमान जी की मूर्त लगाइए, काली माई की लगाइए, शनिदेव के लगाइए, और देखिए आपका धंधा चल पड़ेगा। कैसे इसमें आमदनी होगी? आमदनी, इस देश में पाखंडवादियों की कमी थोड़ी है। जहाँ पर जितने ज़्यादा अनपढ़ होंगे वहाँ पर उतना ही आपका यह धंधा खूब चलेगा। तो आप धर्म को धंधा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। धर्म को धंधा वर्तमान में माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा क्योंकि धर्म का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया। धर्म का मतलब धारण करना, और धारण का मतलब मानवता और इंसानियत। जिस व्यक्ति में मानवता और इंसानियत है, जिस व्यक्ति में मानवता और इंसानियत है, वही इंसान एक दूसरे के पूरक है। और आवश्यकता आपके मानने के अनुसार किस तरीके से लोगों को चलना चाहिए? देखिए, यहाँ पर चलना है आपको तो आडंबर और पाखंडवाद का विरोध करो। जो आडंबर और पाखंडवाद, आज ये बताइए, जैसे एक चलती रोड पे एक बहन के साथ बलात्कार हो जाए, तब वहाँ कोई देवी देवता ना कोई धर्म कोई नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता भाई? वहाँ पर दिखाई देना चाहिए ना। चलिए मानता हूँ, लेकिन जब बलात्कार हुआ, जब अत्याचार हुआ, तो वहाँ पर देवी देवता क्यों नहीं दिखाई दिए? बचाना चाहिए ना। अगर धीरेन्द्र शास्त्री में इतनी ताकत है, या जो आसाराम बापू हैं, तमाम जो आडंबरवादी लोग हैं, या तमाम जो देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, अगर उनमें शक्ति है, तो फिर ये अत्याचार चलती रोड पे क्यों हो जा रहा है? तो क्या आपको लगता है कि इस समय माघ मेला क्षेत्र में लाखों श्रद्धालु डेली डुबकी लगा रहे, सब अफवाह है और पाखंडवाद है? देखो, आडंबर और पाखंडवाद हम बिल्कुल इस बात को कहेंगे, लेकिन आपको ये बताइए, आपके घर में क्या पानी नहीं है? बिल्कुल है, पानी पानी है ना। देखिए क्या होता है, गंगा शुद्ध इसलिए मानी जाती है, हिमालय की पर्वत की चोटियों से वह पानी जब चलता है, घर के जल की अपेक्षा वह शुद्ध इसलिए माना। अब उसको आस्था बना करके लूटा जाए तो गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी सच्चाई, उसका विज्ञान क्या है। जब वह पर्वत की चोटियों से, पहाड़ों से, नदियों से होकर के चलता है, तो तमाम जड़ी बूटियां
जो पेड़ पौधे होते हैं उन सभी पेड़ पौधों के जड़ों से होते हुए जब आती है तो वह एक अमृत बन जाता है, इसलिए वह जल है। तो ये हम जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। हमारे लिए एक रूप से भगवान है, लेकिन ये आस्था बना लेना, उसमें डुबकी लगाना, गंदगी फैलाना, ये देखिए गलत है। हिंदू धर्म और ये हमारे कथित जो वेद पुराण है, इनका माने तो जो वहाँ ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ हैं, और उनके बनाए हुए कर्मों पे उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्यों को आप कथिन इस तरीके से बता रहे हैं, कैसे हम मान सकते हैं? देखिए, श्रेष्ठ की बात तो मत करिए। श्रेष्ठ हर व्यक्ति है, श्रेष्ठ हर व्यक्ति नहीं है। श्रेष्ठ की बात करेंगे, कोई कहे कि मैं इस जाति से, ये जाति बड़ी होती है। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से ही श्रेष्ठ माना जाता श्रेष्ठ है। कैसे मान लूं? क्या ब्राह्मण में, क्या ठाकुर में, क्या काछी कुंभी हिरगड़िया धोबी धैका लोहार कुहार चमार में बलात्कारी नहीं होते? क्या गरीब और अमीर नहीं होते? होते हैं ना। तो जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। जब आपके पास जितना ज्ञान होगा, जितना विवेक और बुद्धि होगा, हाँ, आप सोच लीजिए कि भारत के एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं, 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल किया। क्या ये ब्राह्मण नहीं है? लेकिन आज भी लोग इनका अपमान करते हैं, संविधान जलाते हैं। क्यों जलाते हैं भाई? अगर मेरी माँ ने मुझे 9 महीने में पैदा किया तो तू उच्च जाति का है, तो तेरी माँ ने तुझे 20 महीने में क्यों पैदा नहीं किया? अगर तू उच्च जाति का है तो तेरी माँ अगर तुझे 20 महीने में पैदा करती तो मैं तेरा मैला और कुचैला भी पी जाता। तो जो हम लोगों के पूर्वज बता रहे हैं कि नहीं ये श्रेष्ठ हैं, तो क्या वो गलत बता रहे हैं? श्रेष्ठ हमारे पिता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ जो ज्ञान होता है वो होता है। तो आप अपने आप को विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं? हम बिल्कुल विद्वान पंडित हैं। हम तो देखो जन्म लिए हैं जब से, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक हम एक विद्यार्थी हैं, सीखने वाले। एक अच्छा श्रोता मुझे बनना है, और जो एक व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है, वही एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करके लोगों को बताने वाला होता है। तो मैं एक अच्छा श्रोता बन जाऊं, अभी मैं एक अच्छा श्रोता भी नहीं बन पाया हूं। और जिस दिन एक अच्छा श्रोता बन गया उस दिन मेरे अंदर 100% में 10% क्या 5% ज्ञान आएगा, तब जाके मैं चल सकता हूँ। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मेरा ये जीवन लर्निंग है। मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैं कैसे कह दूँगा मैं विद्वान हूँ? मैं तो सीख आपसे भी रहा हूँ, यहाँ भाई साहब से भी सीख रहा हूँ, सारे लोगों से सीख रहा हूँ। तो देखिए, सीधी बात है कि आडंबर और पाखंडवाद का विरोध होना चाहिए, क्योंकि आडंबर और पाखंडवाद इस देश की गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के उनकी जड़ों को कमजोर बनाती है। तो क्या बागेश्वर महाराज के जो ये बोले हैं कि श्याम मानव, क्या आप भी उसी तरह चैलेंज करते हैं कि अगर आप भी कहते उनसे कुछ शर्त रखना चाहते हैं? मैं उनका स्वागत करता हूं भाई, मैं भी करता हूं चैलेंज। इसमें चैलेंज की क्या बात है भाई? चैलेंज इस बात की है कि वो आए, डिबेट करें। धीरेन्द्र शास्त्री आए ना, बागेश्वर धाम के जो प्रकांड पंडित बने हुए हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल आए हमारे पास, डिबेट करें भाई। हम अपन प्रॉपर्टी बेचब ना, तो लेकिन हम चले 30 लाख देव, तो हाँ आओ। आपकी क्या शर्तें होंगी उनके लिए? हमारी शर्तें ये हैं कि जैसे ये मोबाइल है, हाँ, इसको मैं रख दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये थाली है, इसमें खाना रखा है, सामने थाली में खाना रखा है और मैं खाना ना खाऊं, ये उड़ उड़ा के खाए। तुम्हारी दिव्यदर्शी में जो है शक्ति है, तो ये मैं खाना ना खाऊं थाली का, मेरा पेट भर जाए और मेरे सामने अपने स्कोर उड़े। और अगर इतना कर दें तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच करके इनको 30 लाख दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें ऐसे तो छोटे छोटे जादूगर करके दिखा देते हैं, वो तो कहती है विज्ञान है ना। अच्छा, आप उनको विज्ञान मानते हैं? बिल्कुल विज्ञान मानते हैं। और ये जो बागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर एक पाखंडी हैं, आडम्बरी हैं। ये जनता को जो है चूतिया और बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा लूटते हैं, अच्छा खासा धंधा इनका सब सिस्टम बना है भाई। 1000 लोगों के बीच में 100 लोगों, अपने लोगों को बैठाए और 100 लोगों को बैठा करके और उन्हीं से जो है उन्हीं को बुलाते हैं। तो जो इतने लोगों के दिलों में बस चुके हैं, आप उनको पाखंडी बोलते हैं, किस तरीके से आप साबित कर सकते हैं? भैया कैसे मान ले कितने लोगों के पाखंडवादी लोगों के दिलों में बसे हैं, समझ रहे हैं? अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललाई सिंह, साहू जी महाराज जैसे लोगों की विचारधारा पे चलने वाले लोगों के दिल में नहीं बसते। वहाँ पे तो अधिकतर यही लोग पाए जाएंगे जो एक छोटी से कास्ट के हैं या छोटी कास्ट में आते हैं। तो
विचार, हमने आपसे एक बात कहा, विचारधारा पे चलने वाले लोग वहाँ पर हर तरह, हर समाज के, भारत में 6,743 जातियाँ हैं, 6,743 जातियों में वहाँ पे सारे लोग पाए जाएंगे। आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि वहाँ पे जज, पुलिस, मतलब वहाँ पे MP MLA सभी लोग जाते हैं, तो क्या वो लोग मूर्ख हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे गंवार हैं, पढ़े लिखे गंवार हैं भाई। कैसे आप अगर गंवार पढ़े मान लिख करके जागरूक हो जाएं तो वहाँ पर वो शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। क्यों? उनकी आस्था है, अब वो जा रहे हैं। आस्था है, कैसी आस्था है? आस्था रखनी है तो मानव में रखो ना, उस पाखंडी और उस अत्याचारी के ऊपर रखेंगे क्या? आप बागेश्वर बाबा को आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के ऊपर इस तरह से आडंबर और पाखंडवाद का एक जाल बिछा करके लोगों को फंसाने का काम करे, लोगों को पैसे से चूसने का काम करे, ऐसे लोगों का विरोध होना बहुत जरूरी है। तो वन नेशन वन एजुकेशन हमारे साथ जुड़े थे अजय मोहन भाई, और लास्ट में आप कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही है कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, और पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर और जागरूकता वाली शिक्षा ग्रहण कराओ। और अगर 10 दिन मजदूरी करते हो तो 20 दिन करो। अगर आपका परिचय? अजय मोहन कुशवाहा। तो हमारे साथ अजय मोहन कुशवाहा जी जुड़े थे, और आज की यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।